अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो लेक्चर में हम क्वेश्चन रिलेटेड टू हार्मोनिक मीन का तीसरा केस करेंगे। इससे पहले प्रीवियस वीडियो में हमने दो केस किए जहां हमने हार्मोनिक मीन इन केस ऑफ अनग्रुप डेटा और हार्मोनिक मीन इन केस ऑफ डिस्क्रीट ग्रुप डेटा किया था। अब इस वीडियो में हम हार्मोनिक मीन इन केस ऑफ कंटिन्यूस ग्रुप डेटा के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। फाइंड आउट हार्मोनिक मीन ऑफ द गिवन कंटिन्यूस ग्रुप डेटा। और कंटिन्यूस ग्रुप डेटा दिए गए हैं। क्लास लिमिट्स 1 to 5, फ्रीक्वेंसी है 3, क्लास लिमिट 6 to 10, फ्रीक्वेंसी है 4 और क्लास लिमिट 11 to 15, फ्रीक्वेंसी है 2 और क्लास लिमिट 16 to 20, फ्रीक्वेंसी है 1। सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम एक वर्टिकल कॉलम बनाते हैं और एक तरफ हम लेते हैं क्लास लिमिट्स और दूसरी तरफ फ्रीक्वेंसी। फर्स्ट क्लास लिमिट 1 to 5, फ्रीक्वेंसी है 3, सेकंड क्लास लिमिट 6 to 10, फ्रीक्वेंसी है 4, थर्ड क्लास लिमिट 11 to 15, फ्रीक्वेंसी है 2 और फोर्थ क्लास लिमिट 16 to 20 और फ्रीक्वेंसी है 1। अब हार्मोनिक मीन इन केस ऑफ कंटिन्यूस ग्रुप डेटा के लिए फार्मूला है हार्मोनिक मीन इज इक्वल टू सम ऑफ एफ डिवाइडेड बाय सम ऑफ एफ ओवर एक्स। अब फार्मूला में हमें चाहिए एक तो सम ऑफ एफ, जो कि सिंपली टेबल से हमारे पास निकल के आ जाता है फ्रीक्वेंसी को सम करने से, जो कि 3 + 4 7, 7 + 2 9, 9 + 1 10, सम ऑफ एफ इज इक्वल टू 10। अब इस सम ऑफ एफ वैल्यू को हम फार्मूला में इस जगह पुट करेंगे, सम ऑफ एफ की जगह। और जो सम ऑफ एफ ओवर एक्स है, इसमें जो एक्स है ये कंटिन्यूस ग्रुप डेटा के केस में नहीं दिया जाता, ये एक्स हम खुद फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, अब एक्स है क्या है? एक्स है क्लास मार्क या सेंट्रल पॉइंट ऑफ द क्लास या सेंट्रल वैल्यू ऑफ द क्लास है। अब एक्स के लिए फार्मूला है लोअर लिमिट ऑफ द क्लास प्लस अपर लिमिट ऑफ द क्लास डिवाइडेड बाय 2। इस फार्मूला को यूज़ करते हुए हम एक्स फाइंड आउट करेंगे हर क्लास के लिए। अच्छा, क्लास लिमिट 1 to 5 के लिए एक्स की वैल्यू क्या होगी? 1 + 5 डिवाइडेड बाय 2 विच इज़ इक्वल टू 3। 3 क्या है? सेंट्रल पॉइंट ऑफ द फर्स्ट क्लास लिमिट। अच्छा, दूसरी क्लास के लिए जो कि 6 to 10 है, इसके लिए 6 लोअर लिमिट ऑफ द क्लास प्लस अपर लिमिट ऑफ द क्लास 10 डिवाइडेड बाय 2 विच इज़ इक्वल टू 8। थर्ड क्लास के लिए 11 + 50 डिवाइडेड बाय 2 विच इज़ इक्वल टू 13। फोर्थ के लिए 16 + 20 डिवाइडेड बाय 2 विच इज़ इक्वल टू 18। अब x की वैल्यूज़ हमारे पास ये आ गई हैं। अब नेक्स्ट हमें फार्मूला में चाहिए समेशन ऑफ f ओवर x। तो इसके लिए हम एक अलग से कॉलम बना लेते हैं f ओवर x का। अब इस रो के लिए f की वैल्यू क्या है? 3 और x की वैल्यू क्या है? 3। सो 3 डिवाइड बाई 3 विच इज़ इक्वल टू 1। ये f ओवर x की वैल्यू आ गई है 1। और सेकंड रो के लिए f की वैल्यू 4 और x की वैल्यू 8। सो 4 डिवाइडेड बाय 8 विच इज़ इक्वल टू 0.5। और थर्ड के लिए 2 f की वैल्यू और x की वैल्यू 13 विच इज़ इक्वल टू 0.15। और फोर्थ क्लास लिमिट के लिए f की वैल्यू 1 और x की वैल्यू 18, 1 ओवर 18 विच इज़ इक्वल टू 0.05। अब इन तमाम f ओवर x वैल्यू को सम करना, जो कि 1.7 आ रहा है। और अब इस 1.7 वैल्यू को पुट करना है फार्मूला में समेशन ऑफ f ओवर x की जगह। सो
10 जो कि वैल्यू है सम ऑफ एफ़ की, और 1.7 जो कि वैल्यू है समेशन ऑफ एफ ओवर एक्स की। फार्मूला में पुट करने से हमारे पास हार्मोनिक मीन इस कंटिन्यूस ग्रुप डेटा के लिए निकल के आ जाता है 5.88। अच्छा, तो फर्दर क्लैरिटी के लिए हम हार्मोनिक मीन का एक और क्वेश्चन करते हैं कंटिन्यूस ग्रुप डेटा के केस में, जहां हमें क्लास लिमिट्स दी गई हैं 41 टू 50, 51 टू 60, 61 टू 70, 71 टू 80 और 81 टू 90, और साथ में फ्रीक्वेंसीज भी दी गई हैं इन क्लास लिमिट्स की। अच्छा, सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहले हम एक टेबल बना लेते हैं जहाँ हम एक कॉलम में ले लेते हैं क्लास लिमिट्स और दूसरे में फ्रीक्वेंसी। अच्छा, क्लास लिमिट्स 41 टू 50, फ्रीक्वेंसी है 8 ये। अच्छा, दूसरी क्लास लिमिट 51 टू 60 और फ्रीक्वेंसी है 7। थर्ड 61 टू 70, फ्रीक्वेंसी है 11। 71 टू 80, फ्रीक्वेंसी है 9। और लास्ट जो क्लास लिमिट है वो है 81 टू 90। अच्छा, अब फार्मूला क्या है हार्मोनिक मीन के लिए? हार्मोनिक मीन इज इक्वल टू सम ऑफ एफ डिवाइडेड बाय सम ऑफ एफ ओवर एक्स, यह फार्मूला है। अब फार्मूला में हमें चाहिए समेशन ऑफ एफ। अब सम ऑफ एफ़ की वैल्यू हमें यहाँ से मिलती है। इन तमाम एफ़ वैल्यूज़ को सम करें, सम ऑफ एफ़ मिल जाएगा जो कि बनता है 8, 7। ये सम करने पर हमारे पास ये 39 बनता है। ठीक है, अब इस सम ऑफ एफ़ वैल्यू 39 को यहाँ पुट करना है इस जगह पे, सम ऑफ एफ़ की जगह। और दूसरा हमें चाहिए एफ़ ओवर एक्स की समेशन वैल्यू। ठीक है, तो इसके लिए हम एक और कॉलम ड्रा करते हैं और यहाँ x की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। x क्या है? x है मिड पॉइंट या मिडल पॉइंट ऑफ द क्लासेस। इन क्लासेस का मिडल पॉइंट है या क्लास मार्क भी इसे कहते हैं। और x फाइंड आउट करने के लिए फार्मूला है लोअर लिमिट ऑफ द क्लास प्लस अपर लिमिट ऑफ द क्लास डिवाइडेड बाय 2। सो 41 प्लस 50 divided by 2 which is equal to 45.5। अब 51 plus 60 divided by 2 which is equal to 55.5। थर्ड के लिए लोअर लिमिट 61 प्लस अपर लिमिट 70 divided by 2 which is equal to 65.5। 71 लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट 80 divided by 2 which is equal to 75.5। और लास्ट में 81 लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट 90 divided by 2 which is equal to 85.5। ये एक्स वैल्यूज़ हमारे पास आ गई हैं। अब हम एक और कॉलम ड्रा करते हैं जहां हम एफ़ ओवर एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। एफ़ ओवर एक्स, क्योंकि हमें एफ़ ओवर एक्स की वैल्यूज़ यहाँ पे चाहिए। एफ़ की वैल्यू 8 डिवाइडेड बाय एक्स की वैल्यू 45.5 विच इज़ इक्वल टू 0.175। और नेक्स्ट की वैल्यू यहाँ 7 डिवाइडेड बाय एक्स की वैल्यू 55.5 विच इज़ इक्वल टू 0.126। नेक्स्ट एफ़ की वैल्यू 11 डिवाइडेड बाय एक्स की वैल्यू
65.5 which is equal to 0.167. नेक्स्ट f की वैल्यू 9 डिवाइडेड बाय x की वैल्यू 75.5 विच इज़ इक्वल टू 0.119. नेक्स्ट f की वैल्यू 4 डिवाइडेड बाय x की वैल्यू ये 85.5 विच इज़ इक्वल टू 0.046. अब फार्मूला में हमें चाहिए समेशन ऑफ f ओवर x की वैल्यू। अब इन तमाम f ओवर x को जितनी भी वैल्यू हैं f ओवर x की ये सम करें। सम ऑफ f ओवर x विच इज़ इक्वल टू इन तमाम वैल्यूज़ को सम करने पर हमारे पास आता है 0.633। अब इस वैल्यू को फार्मूला में यहाँ पुट करें और समेशन ऑफ f वैल्यू को यहाँ पे पुट करें तो हमारे पास हार्मोनिक मीन इस कंटिन्यूस ग्रुप डेटा के लिए निकल के आ जाएगा। अब पुट करें वैल्यूज़ को। सम ऑफ f इज़ इक्वल टू 39 डिवाइडेड बाय 0.633 विच इज़ इक्वल टू 61.61 और ये हमारे पास इस कंटिन्यूस ग्रुप डेटा का हार्मोनिक मीन है।